Okay, hello everyone. Now, again, we are solving one more problem based on the construction of DFA. The problem says construct a minimal DFA that accepts all strings of A's and B's where a string starts with A and ends with B. Now, in this problem, we need to construct a minimal DFA. हमें एक minimal DFA डिजाइन करना है जो कि A और B से मिलकर बनने वाली सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे. बट द कंडीशन इज, अब यहाँ कंडीशन थोड़ी सी बदल रही है. कंडीशन क्या है? वेयर द स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विथ अल्फाबेट A एंड इट शुड एंड्स विथ अल्फाबेट B. यानी कि स्ट्रिंग जो है वो A से शुरू होना चाहिए और B पर खत्म होना चाहिए. देखिए, DFA कंस्ट्रक्शन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना ही आप इसको समझ पाएंगे. ओके, ये जो है ये बेसिक है. आगे आने वाले टाइम में जब हम पीडीए और ट्यूरिंग मशीन पर बात करेंगे तो आपको डीएफए कंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर वे में आता है, आप डीएफए बना लेते हैं किसी भी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग, तो आप इजीली जो है पीडीएस और ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर पाएंगे. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम जो है वो डीएफए पर देंगे. और डीएफए में जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, पॉसिबल प्रॉब्लम्स, जो है हम कोशिश करेंगे उन सारे वेरिएशंस को हम जो है अपने लेक्चर्स में डिस्कस करें. ओके, सो व्हाट दिस प्रॉब्लम डिफाइंस. This problem says we need to construct the minimal DFA. So first step is, as usual, we need to identify the input alphabets first. So we can say the input alphabets, the set of input alphabets, we can say स्ट्रिंग किन अल्फाबेट से मिलकर बन रही है? स्ट्रिंग बन रही है ए और बी से मिलकर. सो वी कैन से ए कॉमा बी. ये दो इनपुट अल्फाबेट्स हैं, दो तरह के इनपुट अल्फाबेट्स हैं हमारे पास जिनसे हम स्ट्रिंग्स को जो है जनरेट कर रहे हैं. ओके, चलिए दूसरा स्टेप क्या है हमारा? हमें अपने डीएफए के करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसमें ए और बी से मिलकर बनने वाली कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं. जीरो लेंथ स्ट्रिंग एप्सिलॉन है, फिर ए आ सकता है वन लेंथ में या बी आ सकता है. ये वन लेंथ स्ट्रिंग्स हो गई. इसके बाद अगर हम टू लेंथ स्ट्रिंग्स की बात करें, सो वी कैन मेक द पॉसिबल कॉम्बिनेशन एज डबल ए बी ए डबल बी. ओके, अगर हम थ्री लेंथ स्ट्रिंग्स की बात करें, सो वी हैव द पॉसिबल कॉम्बिनेशन एज ट्रिपल ए बी ए, देन ए बी, फिर बी डबल ए बी ए ट्रिपल बी, फोर टाइम्स ए, then A B, then you can say A B A double B, and so on. So we have infinite number of strings. ओके, तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए और बी से मिलकर बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स आती हैं. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस डीएफए को हम बना रहे हैं उस डीएफए की लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जो है, यानी कि वैलिड स्ट्रिंग्स का सेट जो है वो क्या होगा. ओके, सो दिस इज द लैंग्वेज फॉर द डीएफए जो हमें बनाना है. नाउ अब हम आइडेंटिफाई करते हैं. हमें कंडीशन दी है कि स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विथ अल्फाबेट ए एंड एंड्स विथ बी. एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर अगर आप और एंड में देखेंगे तो लैंग्वेज बदल जाएगी. ओके, सो कंडीशन है कि ए से शुरू होना चाहिए और साथ ही साथ यानी कि दूसरी कंडीशन जो है वो भी फुलफिल होना चाहिए कि स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ बी. ओके, सो स्ट्रिंग ए से शुरू हो और बी पर खत्म हो. चलिए, अगर ए से शुरू हो और बी पर खत्म होने वाली स्ट्रिंग की बात करें तो क्या एप्सिलॉन जो है वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? अगर हम एप्सिलॉन को देखें तो एप्सिलॉन का मतलब होता है ना तो इसमें ए है ना ही बी है, यानी कि कोई भी इनपुट अल्फाबेट नहीं है. तो दैट मीन्स ना तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना ये इसको फुलफिल कर रहा है. सो वी कैन से दैट वी नीड टू रिजेक्ट दैट. ओके, स्मॉल ए, यस वी कैन से दैट इट स्टार्ट्स विथ ए. क्या ये बी पर खत्म हो रहा है? नहीं, इसमें बी तो है ही नहीं, बी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड. देन बी, सिंगल बी, क्या ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? स्टार्ट्स विथ ए. क्या ये स्ट्रिंग ए से शुरू हो रही है? सिंगल बी की बात कर रहे हैं हम. ओके, तो क्या ये ए से शुरू हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये बी पर हम कह सकते हैं बी पर खत्म हो रही है लेकिन ए से शुरू
नहीं हो रही है, सो इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। डबल ए, क्या ये स्ट्रिंग ए से शुरू हो रही है? यस, ए से शुरू हो रही है। क्या ये स्ट्रिंग बी पर खत्म हो रही है? नहीं, ये ए पर ही खत्म हो रही है, सो वी नीड टू रिजेक्ट दिस स्ट्रिंग ऑल्सो। क्या ये स्ट्रिंग ए से शुरू हो रही है? यस। क्या ये स्ट्रिंग बी पर खत्म हो रही है? यस। दैट मीन्स ऐसी स्ट्रिंग जिसमें ए से शुरुआत हो और बी पर वो स्ट्रिंग खत्म हो रही हो, ये हमारे लिए वैलिड स्ट्रिंग है, सो वी कैन ऐड इट टू आवर लैंग्वेज। ओके, देन बी ए, क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? नहीं, ये ना तो ये ए से शुरू हो रही है और ना ही बी पर खत्म हो रही है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। डबल बी, सिमिलर, यस, डबल बी इट डजेंट स्टार्ट्स विद ए बट इट एंड्स विद बी, बट कंडीशन क्या है? दोनों ट्रू होना चाहिए। ये बी पर तो खत्म हो रही है लेकिन ए से शुरू नहीं हो रही है, तो इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। ये ए से शुरू हो रही है लेकिन बी पर खत्म नहीं हो रही है, ए से शुरू हो रही है और बी पर खत्म हो रही है, यस, बीच में कुछ भी आ रहा हो लेकिन ए से शुरू होकर बी पर खत्म होना चाहिए, सो वी कैन से दैट द ए बी इज अ वैलिड स्ट्रिंग। ए बी ए, इज इट अ वैलिड स्ट्रिंग? नो, it starts with a but it ends with a also. Okay, so we cannot include it into the language. Now it starts with a, ends with b, yes, it is a valid string. b double a, rejected. b a b, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। डबल बी ए, यस, इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। ट्रिपल बी ना, ये ए से शुरू नहीं हो रही है, भले ही ये बी पर खत्म हो रही है, कंडीशन पहली वाली फॉल्स हो गई, इसलिए रिजेक्ट। क्या ये ए से शुरू हो रही है? यस, कंडीशन ट्रू। क्या ये बी पर खत्म हो रही है? नो, कंडीशन फॉल्स। दोनों कंडीशंस में से दोनों ट्रू होनी चाहिए, बट यहां सिर्फ एक ही। ए से शुरू हो रही है, बी पर खत्म हो रही है, यस, सेलेक्टेड, इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग। ओके, ए से शुरू हो, बी पर खत्म हो, ए से शुरू हो, बी पर खत्म हो, ए से शुरू हो, बी पर खत्म हो, ए से शुरू हो, बी पर खत्म हो। अच्छा, ए बी ए, इज इट अ वैलिड स्ट्रिंग? ये ए से शुरू हो रही है लेकिन बी पर खत्म नहीं हो रही है, ये ए से शुरू हो रही है, बी पर खत्म हो रही है, यस, इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग, सो वी कैन से दैट, and so on. So we have infinite number of strings that comes into this language. Okay, but हमने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो स्ट्रिंग्स होंगी, वैलिड स्ट्रिंग्स जो होंगी हमारी लैंग्वेज में, वो कुछ इस तरह की होंगी जिसमें वो ए से शुरू हो रही हो और बी पर खत्म हो रही हो। चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप पर, जिसमें हम डीएफए को डिज़ाइन करेंगे। ओके, और हमेशा हम एक ही स्टेप फॉलो करेंगे कि आपकी जो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है, जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है आपकी लैंग्वेज की, उसको रिकॉग्नाइज करा लीजिए। अब अगर हम मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग की बात करें, सो फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, ओके, फ्रॉम द इनिशियल स्टेट हमें सबसे पहले इस स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कराना है। ओके, किसको रिकॉग्नाइज कराना है? ए बी को। सो यू कैन से क्यू नॉट स्टेट पर ए आएगा तो हम एक स्टेप आगे जाएंगे, सॉरी, Q1 स्टेट पर। ओके, ये फाइनल नहीं है, ये जो है इंटरमीडिएट स्टेट है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द Q1 स्टेट। देन एट Q1 स्टेट ए के बाद बी आएगा तो हम फिर एक स्टेप आगे जाएंगे, विच इज द Q2 स्टेट, एंड देन वी कैन से Q2 इज द फाइनल स्टेट। वाई? बिकॉज हमने पहले सिंगल ए को रीड किया और फिर सिंगल बी को रीड किया। सो विद दिस वी कैन से हमने ए और बी को रिकॉग्नाइज करा लिया। हो गया। जब आपने मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करा लिया है, जो कि हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग ए बी थी, तो हमने आधा डीएफए अपना बना लिया। अब हमें सिर्फ ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है, और अगर ट्रांजिशंस को कंप्लीट करते वक्त कोई नई स्टेट जनरेट होती है तो हमें उस स्टेट पर अपने ट्रांजिशंस जो है बनाने हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं हम उन पर अपने ट्रांजिशंस कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि डीएफए है और डीएफए कहता है कि हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन होना जरूरी है और एग्जैक्टली एक बार होना चाहिए। तो इस पर ए का ट्रांजिशन बना हुआ है, इस पर बी का ट्रांजिशन अभी हमने नहीं बनाया है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस स्टेट पर बी के ट्रांजिशन के लिए। अब बी के लिए अगर मैं ट्रांजिशन बनाना चाहूँ तो इस स्टेट पर पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं एक सेल्फ लूप लगा लेता हूँ। अगर सेल्फ लूप से काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं अपने ट्रांजिशन को इस पर लेकर जाऊंगा। अगर यहाँ से काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने ट्रांजिशन को इस स्टेट पर ट्रांजिट करूंगा। ओके, और अगर इससे भी काम नहीं होता है तब फिर मैं एक नई स्टेट बनाऊंगा और
जो है ट्रांजिशन में उस स्टेट पर भेज दूंगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन हमने 4 पॉसिबिलिटीज़ देखी, एक सेल्फ लूप, दूसरा ये जो एग्जिस्टिंग स्टेट Q1 है उस पर, तीसरा है Q2 स्टेट और चौथा है Q3 स्टेट जो कि हम नई स्टेट बनाएंगे। ठीक है, सो अब हम पहले ये ट्राई करते हैं कि सेल्फ लूप अगर हम बनाते हैं तो इससे हमारा काम चलेगा या नहीं। सेल्फ लूप बनाने का मतलब ये है कि मैं इनिशियल स्टेट पर कितनी बार भी B आएगा मैं Q0 स्टेट पर ही रहूँगा, और उसके बाद जैसे ही A आएगा तो मैं आगे चला जाऊँगा, और फिर अगर B आ जाता है तो मैं फाइनल स्टेट पर आ जाऊँगा। दैट मीन्स, और अगर स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है तो उस केस में ये स्ट्रिंग जो है वो इस DFA से पास हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए, क्या ये स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है? क्या इसे DFA से पास होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि ये A से शुरू नहीं हो रही है, भले ये B पर ख़त्म हो रही है। मतलब इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग जो B से शुरू हो रही है वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम सेल्फ लूप सोच रहे हैं ये गलत ट्रांजिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ट्रांजिशन को नहीं बना सकते, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, DFA बनाने का सबसे सही तरीका यही है कि आप ट्रांजिशंस को बना कर ही देख सकते हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं अपनी अगली पॉसिबिलिटी पर, जो कि हम यहाँ से यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं Q0 स्टेट पर B का ट्रांजिशन Q1 पर भेज देता हूँ, ठीक है, यानी कि B इनपुट आने पर अगर मैं Q1 पर आ जाता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल B आया Q0 पर और हम आ गए Q1 पर। ओके, नाउ एट Q1 अगर B एक सिंबल B आ जाता है तो हम कौन सी स्टेट पर ट्रांजिट हो जाएंगे? Q2 स्टेट पर। और अगर स्ट्रिंग खत्म हो जाती है मान लीजिए, तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई? अगर ऐसा है, अगर ये ट्रांजिशन हमने बना दिया तो ये स्ट्रिंग जो है ख़त्म होने पर फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएगी और ये स्ट्रिंग पास हो जाएगी। क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रिंग B पर ख़त्म तो हो रही है लेकिन ये A से शुरू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग थी, जबकि आपने अगर आपने ऐसा ट्रांजिशन बना दिया तो वो इस स्ट्रिंग को भी पास कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांजिशन हम सोच रहे थे कि हम इसको यहाँ बना देंगे, ये ट्रांजिशन गलत हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट अ वैलिड ट्रांजिशन। तो हमारी जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी वो भी ख़त्म हो गई। चलिए, हमारी तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएँ। अच्छा, अब एक बार बताइए, अगर मैं Q0 स्टेट पर B इनपुट देने पर सीधे अगर मैं Q2 स्टेट पर आ जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं ये खुद कह रहा हूँ कि ये जो है ये स्ट्रिंग पास हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि ये वैलिड स्ट्रिंग है? क्या इसे Q0 से डायरेक्टली Q2 पर आना चाहिए? क्योंकि अगर मैंने Q0 पर B को सीधे Q2 पर भेज दिया तो ये B पास हो जाएगा, यानी कि ये इस DFA से निकल जाएगा। ओके, जबकि ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, इसको इस DFA से पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम ट्रांजिशन सोच रहे हैं तो ये ट्रांजिशन भी एक गलत ट्रांजिशन है। ओके, तो हमारी ये जो 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी, ओके, तो ये तीनों ही एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है B के ट्रांजिशन के लिए जो है वैलिड स्टेट्स नहीं है। तो अब हम B के लिए एक नई स्टेट बनाएंगे। ओके, सो जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है लास्ट, कि हम B के लिए एक नई स्टेट बना लें। नाउ Q2 तक हमने नेमिंग कर दिया था, अब हम यहाँ एक नई स्टेट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे Q3। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें इस Q3 स्टेट की, तो इस Q3 स्टेट के अंदर हमने B का ट्रांजिशन तो दे दिया, B इनपुट के लिए हम Q3 स्टेट पर आ गए। ओके, नाउ अब मुझे ये बताइए, ये स्टेट बन गई। अब हमारे पास जो स्टेट्स बची हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? वी हैव द स्टेट्स एज Q1, Q2 एंड Q3। अब Q1 पर अगर हम जाएं, Q1 स्टेट पर हमने ट्रांजिशन कंप्लीट किए हैं, हमने B का ट्रांजिशन तो बनाया है लेकिन हमने A का ट्रांजिशन नहीं बनाया है। चलिए, अब फिर से वही पॉसिबिलिटीज़, सबसे पहले हम अपनी सेल्फ लूप वाली पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर मैं A के लिए सेल्फ लूप बना देता हूँ तो इसका मतलब क्या? मैं आपको इसीलिए हिट एंड ट्रायल से बता रहा हूँ क्योंकि आप चीज़ों को समझें कि हम जो है ट्रांजिशंस कैसे बना सकते हैं ना। इस स्टेट पर हम A का ट्रांजिशन सेल्फ लूप बना रहे हैं। ओके, चलिए इनिशियल स्टेट से शुरू करते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। इनिशियल स्टेट पे हमने A इनपुट दिया था, तब हम यहाँ आए।
अब सेल्फ लूप का मतलब ये है कि कितनी बार भी ए आएगा हम Q1 स्टेट पर ही स्टे करेंगे, ओके। और जैसे ही बी आ जाएगा तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे, फाइनल स्टेट पर। अच्छा, अब बताइए कि क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? यस, इट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग। यानी कि अगर एक ए आने के बाद बीच में कितनी बार भी, चाहे वो एक बार ए आए, चाहे वो 2 बार ए आए, चाहे वो 3 बार ए आए, चाहे वो 4 बार ए आए, जब तक बी नहीं आएगा तब तक हम फाइनल स्टेट पर नहीं जाएंगे। और हमारी प्रॉब्लम भी तो ये डिफाइन कर रही थी कि स्ट्रिंग ए से शुरू होना चाहिए और बी पर ख़त्म होना चाहिए। इसका मतलब हमने ये जो ट्रांजिशन Q1 पर बनाया है ये एक वैलिड ट्रांजिशन है। तो हम इस ट्रांजिशन को यहाँ पर फाइनलाइज कर देते हैं। ये हमने अपना ट्रांजिशन फाइनलाइज कर दिया है, ओके। सो वी कैन से दिस इज द वैलिड ट्रांजिशन, ओके। सो ए के लिए जो है यही वैलिड ट्रांजिशन होगा। नाउ अब अगर हम आए Q2 स्टेट पर, क्योंकि Q1 पर हमने ए और बी दोनों के ट्रांजिशन जो है कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक। अब हम आते हैं अपने Q2 स्टेट पर। Q2 स्टेट पर ना तो हमने अभी ए का ट्रांजिशन कंप्लीट किया है ना ही बी का। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं Q2 स्टेट पर ए के ट्रांजिशन के लिए। अगर Q2 स्टेट पर सिंबल ए आता है और अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सेल्फ लूप बना लूँ ए के लिए, तो क्या ये सही होगा? चलिए फिर से हम अपनी स्ट्रिंग्स बनाते हैं और अपनी वैलिडिटी को चेक करते हैं कि हमने जो ट्रांजिशन बनाया है वो वैलिड है या नहीं। अच्छा, कैसे चेक करेंगे? फिर से हम इनिशियल स्टेट से देखते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। ए मैं यहाँ वो स्ट्रिंग्स लिख रहा हूँ, ओके। एक ए, उसके बाद कितनी बार भी ए आ सकता है, फिर बी आया। अब यहाँ आप ये कह रहे हो कि अगर ए आ गया तो आपने सेल्फ लूप बनाया है। सेल्फ लूप का मतलब ये है कि अगर एक ए आएगा तो भी ये एक्सेप्टेबल है, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, आप फाइनल स्टेट पर हो, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? नहीं, ये ए से शुरू हो रही है लेकिन ये बी पर ख़त्म सॉरी, ये बी पर ख़त्म नहीं हो रही है, ये ए पर ख़त्म हो रही है। अच्छा, अगर मैं सेल्फ लूप बना देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि कितनी बार भी ए इनपुट दूंगा ये सब एक्सेप्टेबल है। क्या ये सही है? नहीं, ये कितनी बार भी ए देने पर ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ना तो सिंगल ए पर ना ही मल्टीपल नंबर ऑफ ए पर, ओके। सो यू कैन से इट इज़ नॉट अ वैलिड ट्रांजिशन। हम इसे वैलिड ट्रांजिशन नहीं मान सकते क्योंकि ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर लेगा, पास करा देगा, ओके। सो अब पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि ए का ट्रांजिशन हम कहाँ दे सकते हैं। चलिए, हमारे नियरेस्ट स्टेट ये है। अगर मैं ए का ट्रांजिशन इस स्टेट पर दे देता हूँ, यानी कि Q2 से अगर मैं Q1 पर आ जाता हूँ ए के लिए, तो क्या ये वैलिड होगा? फिर से हम वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे? ए एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए, बी ए। सो वी कैन से ए एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए, बी, देन अगेन ए आया तो हम आ गए यहाँ, ठीक। और तब तक रुके रहेंगे जब तक कि, यानी कि अब कितनी बार भी ए आता रहे हम यहीं वेट करेंगे तब तक जब तक कि हमें वापस बी नहीं मिल जाता। तो क्या ये वैलिड ट्रांजिशन है? यस, इट इज़ अ वैलिड ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो ए से शुरू होगी और बी पर ही ख़त्म होगी, ओके, जो बी पर ही ख़त्म होगी सिर्फ वही स्ट्रिंग जो है यहाँ से पास हो पाएंगी। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ वैलिड ट्रांजिशन। अगर आपको एक बार वैलिड ट्रांजिशन मिल जाता है तो फिर आपको और पॉसिबिलिटी ट्राई नहीं करना है, ओके। हमें क्योंकि वैलिड ट्रांजिशन यहाँ मिल गया, ए का ट्रांजिशन हमने यहाँ बना दिया, ठीक। ये एक वैलिड ट्रांजिशन है। चलिए अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट इस स्टेट पर बी के लिए। चलिए, अगर मैं इस स्टेट पर बी का ट्रांजिशन बना रहा हूँ तो इस स्टेट पर बी का क्या वैलिड ट्रांजिशन हो सकता है? तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं सेल्फ लूप बना देता हूँ बी के लिए तो क्या ये वैलिड होगा? ए ओके, देन बी, फिर कितनी बार भी बी आए। अब आप खुद सोचिए, जितनी बार भी बी आएगा स्ट्रिंग हमेशा बी पर ही ख़त्म हो रही होगी, यानी कि कितनी बार भी आता रहे अब स्ट्रिंग तो हमेशा बी पर ही ख़त्म होने वाली है अगर मैं ये सेल्फ लूप बना देता हूँ। सो वी कैन से दैट
It is a valid string, so that means it is a valid transition, so we just need to complete that transition. So for B हम ट्रांजिशन को इसी स्टेट पर बना देंगे सेल्फ लूप के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं ए, ओके, ए बी, और फिर उसके बाद कितनी बार भी बी आए, तो स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ बी। ओके, नाउ अब हम इस स्टेट पर अगर बात करें Q3 स्टेट, क्योंकि इस स्टेट पर भी हमने A और B दोनों के ट्रांजिशंस बना लिए हैं, अब बची है सिर्फ एक ही स्टेट Q3 स्टेट। नाउ अब अगर हम Q3 स्टेट पर ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं A के लिए। ओके, A के लिए अगर मैं ट्रांजिशन इसी स्टेट पर बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ कैसे पहुँचा था, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ B, इनिशियल स्टेट पर B आया तो मैं यहाँ आ गया था। अब मुझे ये बताइए कितनी बार भी A आए, क्या मुझे आगे देखना है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक बार पता चल गया कि पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो मुझे दूसरी कंडीशन आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन्स इफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद बी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्ट्रिंग हमेशा ए से शुरू होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग जो कि बी से शुरू हो रही है, तो वो स्ट्रिंग्स क्या होनी चाहिए, हमेशा रिजेक्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स अ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद बी, अब उसके बाद कितनी बार भी ए आए, हम उसे कभी भी फाइनल स्टेट पर नहीं भेज सकते, हम उसे यहीं होल्ड करके रखेंगे। हम ए के लिए ट्रांजिशन जो है वो यहीं बनाएंगे। ओके, सो व्हाट वी से, वी नीड टू स्टे हियर फॉर सिंबल ए। ऐसे ही अगर हम बी के लिए बात करें, सो हम यहाँ कैसे पहुँचे, एक सिंगल बी को हमने रीड किया इनिशियल स्टेट से, तो हम Q3 स्टेट पर आ गए। अब Q3 स्टेट पर अगर हमें एक से ज़्यादा बी आते हैं, यानी कि अगर मैं सेल्फ लूप बना लूँ बी के लिए, क्या ये वैलिड होगा? मैं सिंबल बी के लिए बना रहा हूँ, तो सिंगल बी यानी कि एक बार बी रीड करने के बाद कितनी बार भी बी आता रहे, स्ट्रिंग भले ही बी पर ख़त्म हो रही है, लेकिन स्ट्रिंग बी से शुरू हो चुकी थी, यानी कि ये स्ट्रिंग कभी भी ए से शुरू नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्ट्रिंग जो बी से शुरू हुई है, वो भले ही बी पर ख़त्म हो रही हो, लेकिन वो हमेशा इनवैलिड स्ट्रिंग में ही काउंट होगी। सो यू कैन से दैट you need to make the transition for the symbol B here only. Okay, let's say this is for B. Now this is what we called the DFA, क्योंकि हमने इस DFA में जितनी भी स्टेट्स थी उन सब पर हमने ए और बी का ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिया है। कि कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें हमने ए या बी में से किसी भी इनपुट अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया हो और उसका ट्रांजिशन नहीं बनाया हो। ओके, नाउ अब हम आते हैं अपने फॉर्मल डेफिनेशन पर एज पर द DFA। अब अगर हम फॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं इस DFA को, तो हमें 5 टपल्स डिफाइन करने होंगे। ओके, नाउ फॉर दिस DFA वी हैव द 5 टपल्स एज Q, Q0, summation, then set of final states, and at last we have the transition function. Okay, now so Q is the set of states. Q is the set of states Q0 is the initial state, set of input alphabets, set of final states, at last we have the transition function. Okay, now one by one हम इसको define करते हैं यहाँ। Q, how many states we have in this DFA? So the number of states we can see here 1, 2, 3, 4, which is termed as Q0, Q1,
Q2, Q3. Okay, now Q0 is the initial state. Then set of input alphabets, we have two types of input alphabets, A and B. Set of final states, we have only one final state which is termed as Q2. Okay, and the transition function which defines as at each and every state for every input symbol we have exactly one transition that goes to a state in Q. Okay, and then the transitions can be defined here as at Q0 for A, transition goes to Q1. Transition at Q0 for B, transition goes to Q3. Okay, now transition at Q1 for A, Q1 itself. Transition at Q1 for B, Q1 for B, it is Q2. Now transition at Q2 for A goes to Q1 again. Transition as Q2 for B, it is Q2, and at last Q3 for A, it is Q3, and Q3 for B, it is Q3 again. Okay, now अब आप यहाँ ध्यान से देखिए एक चीज़ और में, ये तो हमने डिफाइन कर दिया पूरा DFA का जो प्रॉब्लम था हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन एक चीज़ और है, ये किस तरह की स्टेट है, ये एक डेड स्टेट है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था अबाउट द डेड स्टेट कि जो डेड स्टेट होती हैं वो ऐसी स्टेट्स होती हैं जहाँ से हम कभी भी फाइनल स्टेट पर ना पहुँच पाएँ। ओके, सो दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ स्टेट कॉल्ड अ डेड स्टेट। ये एक डेड स्टेट है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द DFA, इसको हमने डिफाइन किया है। ये हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन था। इस प्रॉब्लम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने लैंग्वेज बनाई, लैंग्वेज के बाद DFA को डिज़ाइन किया, DFA को डिज़ाइन करने के बाद फिर हमने उसको फॉर्मली 5 टपल्स में डिफाइन कर दिया। ओके, थैंक यू।